कि मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़ा के दरमियान जो जारी तनाज़े से मुतल्लिक मुलाकात होनी थी फ़िरोज़ खान की अपने बच्चों के साथ, वीकेंड्स पर मुलाकातें नहीं हो सकी। हम अदालती जो दाखिली रास्ते हैं वो बंद थे कि मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। अपने बच्चों को बेतहाशा याद भी कर रहा है, ढेर सारे खिलौने जो हैं वो ज़रूर अपने साथ लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने फेसबुक पेज 4 न्यूज़ ऑनलाइन में भी आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़ा के दरमियान जो जारी तनाज़े से मुतल्लिक कि अब उनकी केसेस की समाअत कब होगी, बच्चों की मुलाकात आखिर अब अदालतों में क्यों नहीं हो रही है। काफ़ी दोस्त हमारे कमेंट्स में सवाल कर रहे थे कि फ़िरोज़ खान केस में अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो आज हमने कोशिश की है कि जो अब तक लेटेस्ट अपडेट है हम अपने इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके सामने रखें। तो जैसे आपको पता होगा कि अदालती हुक्म के मुताबिक हर महीने के 2 हफ्ते यानी कि एक पहला हफ्ता और एक लास्ट वीक थर्ड वीक को मुलाकात होनी थी फ़िरोज़ खान की अपने बच्चों के साथ फर्स्ट एंड थर्ड वीक ऑफ मंथ। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 वीकेंड्स पर मुलाकातें नहीं हो सकी हैं। एक जब ईद के बाद मुलाकात इसलिए नहीं हुई है कि एज़ पर सोर्सेज फ़िरोज़ खान आउट ऑफ टाउन थे, कहीं मसरूफ़ थे, तो मुलाकात नहीं हो सकी है। लेकिन गुज़िश्ता हफ़्ते इसलिए मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि वकला की हड़ताल थी। तो ये 2 मुलाकातें जो लास्ट मुलाकातें थी वो फ़िरोज़ खान अपने बच्चों से नहीं कर पाए थे। इससे कबल उन्होंने ईद पर अपने बच्चों से मुलाकात की थी। उन्होंने दरख्वास्त दी थी मैजिस्ट्रेट के रूबरू और मैजिस्ट्रेट ने उनको इजाज़त दी थी कि आप ईद के हॉलीडेज़ अपने बच्चों के साथ गुजार सकते हैं, मना सकते हैं। और वो आपने तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया यानी कि बिलखुसूस अगर आप फ़िरोज़ खान के इंस्टाग्राम के पेज पर भी आपने देखी होंगी कि फ़िरोज़ खान ने अपने बेटे सुल्तान और अपनी बेटी के साथ भी तस्वीरें शेयर की थी और बड़े खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता जो 2 मुलाकातें थी वो नहीं हो सकी हैं। और मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल लास्ट मुलाकात होनी थी यानी कि 2 दिन पहले हफ्ते के रोज़ मुलाकात होनी थी वो इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि वकला की जानिब से हड़ताल थी और तमाम अदालती जो दाखिली रास्ते हैं वो बंद थे, इसलिए किसी केसेस की समाअत नहीं हो सकी थी, इसलिए बच्चों की मुलाकात भी नहीं हो सकी थी। और फ़िरोज़ खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की तस्वीर भी शेयर की है और उन्होंने उसमें लिखा है कि बहुत दिन हो गए हैं इनसे बात भी नहीं की, यानी कि वो अपने बच्चों को बेतहाशा याद भी कर रहा है, बेतहाशा मिस भी कर रहा है। और आपने हमारी वीडियोस के ज़रिए भी देखा होगा कि फ़िरोज़ खान जब जब बच्चों से मिलने आते हैं तो ढेर सारे खिलौने जो हैं वो ज़रूर अपने साथ लेकर आते हैं। सुल्तान के लिए भी लेकर आते हैं, अपनी बेटी के लिए भी ढेर सारे खिलौने लेकर आते हैं। और जब जब उनकी मुलाकात हुई है बच्चों से तो मुलाकात तो खुशगवार होती है, लेकिन बच्चों के पसंदीदा खिलौने जो है अपने साथ लेकर आते हैं, पसंदीदा चीज़ें जो है वो अपने साथ लेकर आते हैं ताकि बच्चे खुश हों। यकीनन ये खिलौने और ये चीज़ें इसलिए भी लेकर आते हैं कि वो अपने बच्चों से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और ये इम्तिहान का वक्त भी है बहैसियत एक वालिद के लिए कि आप जो हैं 2-2 हफ्ते बाद वैसे मुलाकात होनी थी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन में अब 1 माह मुकम्मल होना है लेकिन उनकी बच्चों से मुलाकात नहीं हो सकी है। अब मामला ये है कि बीच में सोर्सेस ने ये दावा किया था कि मामला कंप्रोमाइज़ की तरफ जाने लगा है, लेकिन बीच में एक तो ईद की छुट्टियां भी आ गई थी और बीच में 1-2 और भी मसाइल हुए थे कि मामला अभी कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं गया। लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई थी कि बच्चों की मुलाकात जो है ईद के रोज़ फ़िरोज़ खान के घर पर हुई थी। पहले कुछ लोग तो ये दावा कर रहे थे कि अब जो है अलीज़ा किसी सूरत में बच्चों को उनके घर इजाज़त नहीं देगी, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि अलीज़ा की जानिब से कभी भी इस बात का एतराज़ नहीं किया गया। पहले भी जब गर्मियों की छुट्टी सर्दियों की छुट्टी के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर भी अलीज़ा की जानिब से ये कहा गया था कि बच्चे दिन के औकात भले अपने बाप के साथ हो लेकिन रात के औकात वो वापस करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रात को वहाँ अकेले नहीं सो सकेंगे और बिल्कुल छोटी जो बच्ची है वो वहाँ पर नहीं सो सकेगी। तो ये अलीज़ा ने पिछली मुलाकातों में भी अदालत के रूबरू उनके वकील की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया, यानी कि उनकी जानिब से भी हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो दिया गया है। लेकिन अब देखते ये हैं कि आने वाले दिन मज़ीद इम्तिहान बन सकते हैं या आने वाले दिन मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन दोनों वकला पर उम्मीद है कि जितना हो सके बच्चों के बेहतर फ्यूचर और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला हो, चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं और दोनों वकला ये चाहते हैं कि बच्चों के सेहत पर, बच्चों की ज़िंदगी पर
कोई असर ना पड़े, ना उनकी तालीम पर कोई असर पड़े। ज़ाहिर सी बात है जब दोनों जो फ़रीक़ैन के वकला चाहते हैं तो इट मीन दोनों फ़रीक़ैन ख़ुद भी चाहते हैं कि बच्चों को जो है इस तनाज़े में ना घसीटा जाए, बच्चों को इस तनाज़े में उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। और फ़िरोज़ खान की जानिब से पहले भी ये कहा जा रहा था कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मेरे इस केस के यानी मेरे और अलीज़े के दरमियान जो केस चल रहा है, जो तनाज़ा चल रहा है, उससे बच्चों को जितना हो सके दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, ना उनको अदालतों में लाया जाए, ना उनको यूँ इस तरह जो है ज़लील व ख्वार किया जाए। ये फ़िरोज़ खान का मौक़िफ़ था। और साथ ही साथ अलीज़े ज़ाहिर सी बात है वो माँ है और बहैसियत एक माँ ज़ाहिर सी बात है कोई और शख्स उनके लिए बेहतर नहीं सोच सकता। तो अलीज़े की भी यही ख्वाहिश थी कि अगर बच्चों की मुलाकात कहीं और अच्छी जगह हो सकती है तो वो एग्री हैं, वो मना नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट वीक जो मुलाकात होनी है, यानी कि इस हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में जो मुलाकात होनी है, क्या वो अदालत में होगी या आउट ऑफ कोर्ट होगी, उस पर भी हम आपको तफसीली तौर पर बताएंगे। और साथ ही साथ ये डेवलप में बताएंगे जो केस चल रहा है, डावरी आर्टिकल्स का केस चल रहा है, अब बच्चों के अखराजात से मुतल्लिक केस चल रहा है उस पर क्या अपडेट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हमने पहले भी कहा था कि मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनका तबादला हो गया था, तो नए मैजिस्ट्रेट साहब आ गए थे। तो ज़ाहिर सी बात है जब नए मैजिस्ट्रेट साहब आते हैं तो एक दो दिन मज़ीद लग जाते हैं, फ़ाइल बनती है, फ़ाइल उनके सामने रखी जाती है। तो खैर अब देखना ये है कि नेक्स्ट वीक में इस केस में क्या अपडेट्स जो हैं वो सामने आती हैं। लेकिन एक और चीज़ भी ये है कि फ़िरोज़ खान ने वापस कमबैक किया है मीडिया इंडस्ट्री में। और ये कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि फ़िरोज़ खान का जो मुस्तकबिल है या इंडस्ट्री में जिनका करियर है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, अब इस केस के बाद उनको कोई काम नहीं मिलने वाला। तो ये फ़िरोज़ खान ने साबित कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और उनको अब भी इंडस्ट्री में बहुत इज़्ज़त मिलती है, उनके बहुत लाखों में अब भी फ़ैन हैं जो चाहते हैं। और वो हमें कमेंट्स में भी अंदाज़ा लग सकता है कि बहुत से लोग अब भी उनसे मोहब्बत करते हैं और वो दोबारा इंडस्ट्री में आ गए हैं और अनकरीब उनका जो है एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाला है। तो मज़ीद जो अपडेट्स होगी हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।